क्वांटम टेक्नोलॉजी में श्रोडिंजर्स कैट एक्सपेरिमेंट आप सब ने सुना होगा शायद, बट एक्चुअली इसका सिग्निफिकेंस क्या है? एक्चुअली क्या क्वांटम वर्ल्ड में इसका कोई प्रैक्टिकल यूज़ है? इस सब्जेक्ट को थोड़ा सा गहराई से हम इस वीडियो में समझेंगे। तो क्वांटम में जो श्रोडिंजर कैट एक्सपेरिमेंट है वो एक्चुअली क्या था कि ये एक थॉट एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। ये एक थॉट एक्सपेरिमेंट है, प्रैक्टिकली करके नहीं देखा गया, ये सोचा गया कि ये ऐसे ऐसे हो सकता है। तो मान लो एक बॉक्स में एक कैट उसको रखा गया विच वॉज अलाइव, एंड उसके अंदर एक पॉइज़न रखा गया। ऐसे एक सिस्टम में पॉइज़न रखा गया कि वो पॉइज़न कभी भी जिसमें रखा गया कंटेनर वहाँ से लीक कर सकता है। जब वो पॉइज़न उस कंटेनर से लीक करेगा तब वो जो कैट है वो मर जाएगा। पूरा एक बॉक्स है, ब्लैक बॉक्स मान लो आप, बाहर से आप उसको नहीं देख सकते, एंड उसके अंदर एक कंटेनर पे जहर है, पॉइज़न है, जो एट एनी टाइम वहाँ से निकल सकता है। ओके, एंड द कैट इज़ अलाइव। जब भी वो जहर निकलेगा तो वो कैट जो है वो मर जाएगा। अब बॉक्स बंद है, तो ऐसा बोला गया कि जब तक आप वो बॉक्स ओपन नहीं करेंगे तब आपको पता नहीं चलेगा कि कैट का स्टेटस क्या है, अलाइव और डेड। जब वो बॉक्स बंद है तो देयर इज़ एन इक्वल पॉसिबिलिटी दैट कैन एग्जिस्ट इन बोथ द वे अलाइव और डेड। तो यहाँ से ही क्वांटम के दो कंसेप्ट का जन्म हुआ। एक है क्वांटम सुपरपोजिशन, एट ए टाइम द कैट इज अलाइव एंड डेड। उस बॉक्स को ओपन करने से पहले, जब ये बॉक्स ओपन होगा तभी आपको उसका एक्चुअल स्टेट का पता चलेगा। अब यहाँ से देखो, क्वांटम बिहेवियर को ऐसे समझा गया, मान लो एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का स्पिन अप स्पिन हो सकता है, डाउन स्पिन हो सकता है, बट जब तक हम उसको ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं, दैट कैन साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट इन बोथ टॉप स्पिन एंड अप स्पिन एंड डाउन स्पिन। साइमल्टेनियसली दोनों स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है। बट जब आप उसको देखोगे तो ये जो दो स्टेट पे साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट कर रहा था, उन दोनों का करस्पॉन्डिंग जो वेव फंक्शन है वो कोलैप्स कर जाएगा, एंड एनी वन ऑफ देम स्टेट विल बी अपियर टू यू। तो ये जो इसी को बोलते हैं ना सुपर पोजिशन, दो स्टेट डेड अलाइव या अप स्पिन डाउन स्पिन, दे कैन साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट। इसको बोला जाता है क्वांटम के लैंग्वेज में सुपर पोजिशन, क्वांटम सुपर पोजिशन, ठीक है। तो श्रोडिंजर कैट एक्सपेरिमेंट को पार्टिकल फिजिक्स में यूज़ किया गया ऐसे, एक सेकेंड। श्रोडिंजर कैट एक्सपेरिमेंट को पार्टिकल फिजिक्स में ऐसे इम्प्लाई किया गया कि जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स है जिसका मास बहुत कम है, इसमें जो पार्टिकल्स है वो एट एनी टू स्टेट साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट कर सकते हैं। अब जब एक ऑब्जर्वर इसको नोटिस करेगा तभी उसका जो दोनों स्टेट में से कोई एक स्टेट उसको दिखेगा, ठीक है। अब देखो इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन देखो, ये थोड़ा सा क्वांटम के साइड हो गया। अब इसका प्रैक्टिकल देखो क्या होता है यहाँ पे। हम सब जानते हैं कि कोई भी इंफॉर्मेशन मैक्सिमम दैट कैन बी ट्रैवल्ड विद द स्पीड ऑफ लाइट, लाइट की स्पीड से ज़्यादा स्पीड में कोई भी इंफॉर्मेशन ट्रैवल नहीं कर सकता, ठीक है। जैसे कि हम किसी को मान लीजिए कोई रेडियो वेव के थ्रू कोई ट्रांसमिशन हो रहा है, ठीक है, या कोई इंफ्रारेड रेडिएशन के थ्रू कुछ ट्रांसमिशन हो रहा है। सब जो ट्रांसमिशन, जो डाटा ट्रांसमिशन जो भी होता है वो आइदर एट द स्पीड ऑफ लाइट और लेसर देन दैट स्पीड में होता है, क्योंकि लाइट का ही स्पीड यूनिवर्स में मैक्सिमम है, ठीक है। एटलीस्ट क्लासिकल फिजिक्स ये मानता है। अब ये जो एक्सपेरिमेंट है इसको आप ऐसे कंसिडर करो कि दो इलेक्ट्रॉन है, एक का स्पिन है अप, एक का स्पिन है डाउन। आपके पास दो इलेक्ट्रॉन है, एक का स्पिन है अप स्पिन, दूसरे का स्पिन है डाउन स्पिन। अब किसी एक जगह पे, किसी एक ब्लैक बॉक्स में ये दो इलेक्ट्रॉन है, एक का अप स्पिन, एक का डाउन स्पिन। जब ये ब्लैक बॉक्स, जब ये बंद है, जब कोई ऑब्जर्वर नहीं है, जब कोई उसको ऑब्जर्व नहीं कर रहा है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन को, जिसको मैंने अब बोला, दैट इज़ नॉट एग्जिस्टिंग एज ओनली अप स्पिन,
that is also existing at both up and down at the same time, and the second जो इलेक्ट्रॉन है that is also existing as both up spin and down spin. अब इसको प्रैक्टिकल एक एग्जांपल से समझते हैं. मान लो आप कोई रेस्टोरेंट पे आप गए, आपने 2 डिशेस ऑर्डर किए, 2 स्नैक्स ऑर्डर किए. एक है चिकन रोल और एक है वेज रोल या पनीर रोल. मान लो एक चिकन रोल आपने ऑर्डर किया और एक पनीर रोल आपने ऑर्डर किया. एंड आपने वेटर को कहा कि इसको मुझे एक बॉक्स में बंद करके दो, जो बॉक्स ट्रांसपेरेंट ना हो, कि बाहर से कुछ ना दिखे, एंड अलग अलग बॉक्स में देना है. दोनों बॉक्स जो है दैट शुड लुक लाइक आइडेंटिकल. तो वेटर आपके पास वो 2 बॉक्स लेके आए. उसमें से एक में है चिकन रोल, एक में है पनीर रोल. अब आपके सामने जब वो है तो आप उसको देख के बता नहीं पाओगे कि इसमें क्या है. तो इन क्वांटम टेक्नोलॉजी इट इज सेड दैट एट दैट मोमेंट बॉक्स नंबर 1, इन दैट देयर आर 2 states possible, चिकन रोल एंड एग रोल बोथ कैन बी प्रेजेंट देयर, एंड सेकेंड वाले में भी बोथ कैन बी प्रेजेंट देयर. ठीक है. तो यहाँ पर सुपर पोजिशन हो रहा है, जो सुपर पोजिशन प्रिंसिपल मैंने कहा. तो यहाँ पर दोनों स्टेट का सुपर पोजिशन स्टेट है. अब आपके पास अभी क्लैरिटी नहीं है कि किसमें एक्चुअली क्या है. अब आप मान लो किसी एक बॉक्स को आपने उठा के यूनिवर्स के दूसरे एंड पे आप लेके गए. मान लो 1000 लाइट ईयर्स दूर आप लेके गए. एक बॉक्स आपके पास यहाँ पर है उस रेस्टोरेंट पे, दूसरा जो बॉक्स है वो 1000 लाइट ईयर दूर लेके गए. ठीक. तो 1000 लाइट ईयर मीन्स लाइट को जाने में 1000 ईयर्स लगेगा. ठीक है, वहाँ तक. तो अब यूनिवर्स के 2 एंड में 2 बॉक्स है, दोनों में ही हमें पता नहीं है कि किसमें क्या है. तो एट एनी मोमेंट इन ईच बॉक्स देयर इज ए सुपरपोजिशन्ड स्टेट ऑफ बोथ चिकन रोल एंड पनीर रोल. अब देखो, यूनिवर्स के एक एंड में अर्थ पे आपने जिस टाइम उस बॉक्स को खोला और आपको दिखा कि वो चिकन रोल है, एट दैट इंस्टेंट, एट दैट मोमेंट इट इज़ कन्फर्म्ड दैट यूनिवर्स के दूसरे एंड पे 1000 लाइट ईयर्स दूर जो बॉक्स में जो है वो है पनीर रोल. एट दैट इंस्टेंट द इंफॉर्मेशन दैट अदर पार्ट ऑफ द यूनिवर्स, वहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन कन्फर्म हो गया कि उसमें क्या है. ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये इन्फॉर्मेशन ट्रैवल कितनी फास्ट, मतलब कितना फास्ट हुआ. लाइट को जहाँ जाने में 1000 ईयर्स लगता है, उस मतलब इन्फॉर्मेशन को ट्रैवल होने में जहाँ 1000 लाइट ईयर्स लगना चाहिए अकॉर्डिंग टू आवर क्लासिकल थॉट्स, वहाँ पर देखा गया कि एट एनी मोमेंट, ठीक है, इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स और इन यू नो मतलब बहुत ही मिनिमल टाइम में एक यूनिवर्स के एक एंड से दूसरे एंड में इंफॉर्मेशन का ट्रैवल हुआ. अब ये कैसे हो पाया? दो जो सुपरपोजिशन्ड स्टेट था, 2 सुपरपोजिशन्ड स्टेट में और एक फिनोमेना काम करता है, उसको बोलते हैं एंटेंगलमेंट. 2 पार्टिकल एंटेंगल्ड है आपस में. ठीक है. तो यहाँ पर पनीर रोल एंड जो चिकन रोल है वो आपस में एंटेंगल्ड था, क्योंकि एक का चेंज डिफाइन करता है दूसरे में, दूसरे का जो चेंज है उसको डिफाइन करता है. बोथ आर एंटेंगल्ड मीन्स कनेक्टेड. तो 2 एंटेंगल्ड जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में इंफॉर्मेशन का ट्रांसफ़र जो है दैट कैन बी फार फार फास्टर दैन द स्पीड ऑफ लाइट. दैट्स वाई जो नॉर्मल कंप्यूटर है या सुपर कंप्यूटर है उसमें क्या यूज़ होता है, उसमें सब कुछ पढ़ा जाता है इन टर्म्स ऑफ बिट्स, either 0 or 1. That means either the electricity is passing through the wire or no electricity is passing. ठीक है, 0 और 1. बट इन क्वांटम में इन क्वांटम कंप्यूटर, इसका ही प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन है क्वांटम कंप्यूटर, जहाँ पे 0 and 1 दैट कैन साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट एट एनी टाइम. ठीक है. दैट्स वाई जो क्वांटम कंप्यूटर बनाया गया है, मैं एक डाटा देख के आपको बताता हूँ. जो गूगल का एक क्वांटम कंप्यूटर है
जिनका नाम है साइकामोर, SYCAMORE, कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है बट यही है। इससे देखा गया जो दुनिया का जो फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है उसको एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने में अगर 10,000 ईयर्स लगता है तो वो क्वांटम कंप्यूटर में दैट कैलकुलेशन विल बी सॉल्व इन 200 सेकेंड्स। ठीक है, तो ये इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन है क्वांटम कंप्यूटिंग का। एंड क्वांटम कंप्यूटिंग कैसे यूज़ होता है यहाँ पर, ये ज़ीरो और वन नहीं है। एट ए टाइम इट कैन बी ज़ीरो, एट ए टाइम इट कैन बी वन, एट ए टाइम इट कैन बी ज़ीरो, एट ए टाइम इट कैन बी वन। बोथ आर एंटेंगल्ड, क्योंकि एक में ज़ीरो होगा तो दूसरे में वन होगा। एट one input that can be 0 and 1 at the same time, and once it is 0 it cannot be 1, that means both the states are entangled। ठीक है, इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन यही है। जब ये डिस्कशन फर्स्ट टाइम, जब ये क्वांटम के रिलेटेड डिस्कशंस हुआ, आइंस्टाइन इसको नहीं मानते थे। ठीक है, तो उन्होंने ऐसे कहा था कि जब ये लॉजिक वगैरह इनको दिया गया, श्रोडिंजर, आर्विन रोडोल्फ जोसेफ अलेक्जेंडर श्रोडिंजर, ठीक है उनका पूरा नाम है। तो उनका जो ये जो थॉट एक्सपेरिमेंट है, श्रोडिंजर्स कैट भी हम इसीलिए बोलते हैं। तो आइंस्टाइन ने कहा था कि गॉड डजंट प्ले डाइस। ठीक है, गॉड डजंट प्ले डाइस। और उन्होंने ये भी कहा था कि जो यूनिवर्स के दूसरे साइड में जाने का जो स्टोरी मैंने बताया, उनको ये उन्होंने कहा था कि स्पूकी एक्शन एट द डिस्टेंस। ठीक है, एट ए डिस्टेंस, स्पूकी एक्शन एट ए डिस्टेंस। खैर, तो क्वांटम के एक हमने यहाँ पर सीखा श्रोडिंजर कैट एक्सपेरिमेंट। दूसरा हमने सीखा कि सब एटॉमिक लेवल पे पार्टिकल्स एंटेंगल्ड होते हैं एंड सुपरपोजिशन स्टेट में रहते हैं। एंड इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन है क्वांटम कंप्यूटर। तो जनरली हम जो बिट्स यूज़ करते हैं कंप्यूटर में, 0 और 1, इसको बिट्स बोलते हैं। क्वांटम कंप्यूटर में इसको ही बोले जाते हैं क्यूबिट्स, क्वांटम बिट्स। ठीक है, इसमें भी 0 और 1 ही होता है, बट दैट 0 1 input can be 0 and 1 at the same time, another one can be 0 or 1 at the same time, and as they are entangled in their transfer of information is much more faster. That's why it can do calculations far in a better way than the supercomputers. Thank you.